दो ऑप्शन है, पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि एक टेम्पलेट फिल करनी है। टेम्पलेट का मतलब ये होता है एक पेज, एक हेडिंग और 5 पॉइंट। और पूरा उत्तर लिखने का मतलब ये होता है कि इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, कंक्लूजन। तो कौन कौन कह रहा है टेम्पलेट, तो उत्तर लिखेंगे। कहां चोरी करा लो इससे। ये प्रश्न है 10 मार्कर क्वेश्चन है, 12 मिनट है। फोटो खींचना है या ये सबके मेन चैनल पे भेजना है। ठीक है। भारत की संभावित समृद्धि के लिए कई कारकों में से बचत दर सबसे प्रभावी है, क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर में लिखा है समृद्धि की संभावना के निम्न कारक है। इंट्रोडक्शन कहाँ है? ऑफलाइन का बच्चा है कोई? इंट्रोडक्शन का भाई, वो इंट्रोडक्शन गायब है। लिख रहा है कि उसके कारक कौन कौन से हैं, तो लगा भूमि संबंधी कारक 1 2 3, श्रम संबंधी। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत ही क्या थी, इनको मर्ज कर देता। मतलब भ्रष्टाचार, कौमा, कराधान की समस्या। और कारक में तो और कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे ना। एग्जाम्पल लिख सकता है, साथ में फैक्ट लिख दे, आईपीआर है तो डाल देगी आरएनडी एक्सपेंडिचर 0.7% ऑफ जीडीपी। तो वहां तो कंपोनेंट थोड़ा और, मतलब ये उत्तर जैसी फील नहीं दे रहा मुझे। तूने वो भी नहीं किया, हंस मत उस पे। दिखाऊं? ला दिखा। मैं वो वाला पार्ट दिखाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ यही वाला पार्ट दिखाऊंगा। हाँ, ये इस गलतफहमी में हिंदी माध्यम का बच्चा पढ़ा रहता है। जो किया है अपने मन से किया है सर, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं। कर लेना भाई कॉपी पेस्ट। मतलब गाड़ी खरीदी, जूते खुद बनाए हैं? लेने चला गया किसी के पास, उसको नहीं बोला? कहाँ जा रहे हो? भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य समृद्धि समावेशी संयोजना पर आधारित है। सही है, नाइस। ये यहां इसको, कारक को यहां से शुरू करो, पहले भी टोका है। यहां से शुरू करो और फिर इसको यहां बंद करेंगे, ठीक है। अवसरात्मक आधार, भूमि उपलब्धता, भ्रष्टाचार रहित परिवेश, बुनियादी बहाली। ये सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड में निपटा दोगे क्या बाबू? कुछ एक दो एग्जाम्पल भी डालो। संविदा तक, संविदा, ठीक है। बचत दर कारक सर्वाधिक प्रभावी है, सर्वाधिक प्रभावी नहीं है, ये भी सही है। टेबुलर फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं हम इसको। वाले वित्त उपलब्धता 1 2 3 और समाधान बनाया है। समाधान क्यों पूछना है? समाधान तो पूछा नहीं है, आगे की राह बोलेंगे ना, समाधान थोड़ी पूछा है। फाइनल वे फॉरवर्ड की हेडिंग डालनी है, तो समग्रता बना दिया, समावेशी, सहभागिता युक्त। क्या लिखा है ये? संरेखन, मौलिक उन्नयन। ये सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड हैवी आंसर बना दिया अपन ने बस। मतलब इसमें एग्जांपल्स की कमी है। स्ट्रक्चर वाइज देखने के हिसाब से ठीक है, शुरुआत के हिसाब से मान लूं तो, बट ऐसा कंटेंट की कमी है। अब एक पेज सीधा, एक पेज टेढ़ा। राज क्या कर रहा है भाई? ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टू जेनरिक ब्रैकेट में लिखना था 7%, बस फैक्चुअल हो जाता। समृद्धि के संभावनाओं के कारक, इसको बक्से में डालो। देश में लैंड बैंक की कमी। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन, अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन था मान लेते हैं हम, तो हाँ, अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन था तो इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट। अब क्योंकि उसने पूछा ही है कि जो बचत दर है, क्या आप मानते हैं कि वो सबसे प्रभावी है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जो अन्य कारक है और इंट्रोडक्शन है, पहले पेज में खत्म हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। दूसरे पेज में सिर्फ बजट से रिलेटेड अपन बातें करेंगे, तो पहले पेज तक खत्म हो जाना चाहिए होगा, चाहे कुछ भी लिखना हो आपने। और अगर मैं एक बता रहा हूं कि समृद्धि की संभावना के कारक क्या है, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो लिखेंगे ही। यहां थोड़ी सी वर्बोसिटी मुझे लग रही है, बाकी ठीक है। अदरवाइज के हिसाब से आंसर ठीक है। अब इसको टेढ़ा कैसे करूंगा मुझे नहीं आता, डाउनलोड में करूंगा नहीं, यहां से हो जाएगा शायद। इसको बॉक्स में डालेंगे, डबल, वैसे ही अंडरलाइन नहीं करेंगे, है ना। बचत दर बढ़ने से निवेश में वृद्धि, ओके। रोजगार में बढ़ोतरी, विदेशी निवेश आकर्षित करने में, अवसंरचना की विकास को वित्त उपलब्धता कराने में, उच्च बचत दर। थोड़ा सा कीवर्ड्स वाला पार्ट कम है, एग्जांपल्स की पार्ट कम है, बट स्ट्रक्चर छोटा छोटा सीख गया है। अगर कोई नया बच्चा है तो उस हिसाब से अच्छा है। समृद्धि ये जगह क्यों खाली छोड़ते हो, मेरे समझ में नहीं आता, हर बार यही टोकता हूं मैं।
ऑफलाइन का बच्चा है कोई? जगह छोड़ के क्या करेगा? कहाँ प्लाट थोड़ी कटेंगे इसमें आप। ये यहाँ कुछ नहीं होना है, इसको पूरा उत्तर की तरह लिखो जो पिछले वाले बच्चे ने लिखा है जैसे ही। आंसर ऐसा ही दिखता है कि जगह अपन छोड़, हाँ लेकिन इंडेंटेशन वाला पार्ट देखो इसका, जो भी बच्चा है ये 1 2 3 4 अलग दिख रहे हैं। पहले पार्ट को सब हेडिंग्स में डाला है, अंडरलाइन किया है, एग्जाम्पल्स लिखा है, वो सब तो लो हैंगिंग फ्रूट है, जल्दी सीख सकते हैं अपन। संभावित वृद्धि के लिए बचत दर प्रभावी है, हाँ क्योंकि बचत दर से ही क्या लिखा है ये का सूचक समथिंग समथिंग कुछ होता है, इट इज वेरी लेस इन कंटेंट भाई। बस इतना ही पॉइंट लिखेगा कि वो सबसे जरूरी है। दूसरा पार्ट बहुत सारे फायदे होंगे ना बचत दर से, तो इधर कुछ बढ़िया आंसर लग रहा है ये। दूर से देखते हैं चलो। भारत की जीडीपी समृद्धि दर 7 से 8% है, होती है क्या होता है, जिसमें विश्लेषकों द्वारा क्यों लिखना है यार, संभाव्य समृद्धि प्राप्त न करने पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, लिख दिया। कौन है ये? ऑफलाइन का होगा, हाथ उठा लो, इसमें क्या है, तुम ही हो क्या? अरे अच्छा ही लिखा है भाई, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं है ऑफलाइन का, ब्लॉक करूंगा मैं इसको, बता रहा हूँ जो भी बच्चा है। ऑफलाइन का नहीं है मुझे, वी हैव ट्रस्ट इश्यूज। संभावित समृद्धि हेतु कारक, समृद्ध बीओपी खाता। समृद्ध बीओपी खाता क्या होता है यार? आधारभूत अवसंरचना, ठीक है, सड़क पोर्ट रेलवे को बेहतर, तकनीकी तत्परता, नाइस, बचत दर। ऊपर ऊपर वाला कंटेंट गड़बड़ लिखा है उसने, बाकी नीचे वाला पार्ट तो बढ़िया लिखा है बच्चे ने। कौशल अंतराल जो है वो यहाँ अगर बनाना चाह रहे हो, इंडिया का कोई बढ़िया फैक्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है, 1 2 3 उदाहरण नहीं, यह सर्वाधिक प्रभावी नहीं है, 4 5 6। बढ़िया तो लिखा है यार आंसर, अच्छा लगा ना? हाँ कि ना? मत मानो, कोई बात नहीं, इसी को जलन कहा गया है, इसमें मैं क्या ही बोलूं। अच्छा लगा, मस्त लगा आंसर लड़के ने, क्या लड़की ने, जो भी है भाई, दीपक लड़का ही है। आवश्यक है, इससे देश की समग्र मांग और समग्र आपूर्ति बढ़ेगी, जो जीडीपी ग्रोथ के लिए एक आवश्यक शर्त है। थोड़ा सा वर्बोसिटी है इंट्रोडक्शन में, कम कर सकते हैं पर इसमें। धंधे का अन्य कारक क्या है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण, नाइस, ठीक है। समावेशी विकास, गुड। मानव पूंजी निर्माण, ठीक है। निर्यात को बढ़ाओ, आयात को कम करो, भुगतान संतुलन की इसी जगह लिख देता और इसको हटा देता, इक्वल्स टू संभाव्य समृद्धि। 1A इस फॉर्मूले में इसको बनाना चाहिए था, सॉरी जो भी, और B इसको बनाना चाहिए था और इक्वल्स टू C कर देता। इतना ही लिख पाया शायद बच्चा बस। ये बिलो एवरेज है, ओहो हो, ये तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। अच्छी नहीं है? बट इसमें पाप किया हुआ है। पाप क्या है? वही डायग्राम बनाया, उसी को एक्सप्लेन किया है, तो रिपीटिशन हो गया ना कंटेंट का। 10 मार्कर में ही अगर हम रिपीट करेंगे तो बात कैसे बनेगी? वो अगर डायग्राम बनाओगे तो वो उस चीज का बनाना चाहिए जो आप आगे एक्सप्लेन ना कर रहे हो, वरना तो गड़बड़ है। बहुत समय लगेगा तुम्हें तो सीखने में, ऐसा लग रहा है मुझे। सब बना दो डायग्राम डायग्राम डायग्राम, बादल बना दिए सब, बारिश हो रही है, सब डूब जाएंगे। ये क्या अपन का एहसान कर रहे हैं क्या इवेलुएटर में, कि जा तू भी क्या याद करेगा? ऐसे कैसे चलेगा बाबा, क्या है ये? ये तो कॉपी भी एकदम छोटी सी है, ऐसा लग रहा है हिसाब किताब वाली कॉपी है। टॉपिक भी वैसा ही है। ठीक है, बढ़िया है। यही मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा आंसर लगा इसका, दीपक का। ये भी ठीक ही है, राज। ठीक, इसका आंसर भी ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता है निकिता, बाकी सब